हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आ चुका है हमारा न्यू व्लॉग। कम से कम 2 हफ्ते बाद आया है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना। तो आज कुछ ख़ास डे भी है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट पूरे 1 साल के बाद। आप लोग भी हैरान हो गए होंगे कि 1 साल के बाद। जी हाँ, मैं 1 साल के बाद जा रही हूँ। मैं बेंगलोर में, हम लोगों को बेंगलोर में रहते हुए 1 साल हो चुका है। अक्सर ज़ारा के पापा जब ऑफिस से छुटते थे तभी वो वहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेके आ जाया करते थे, लेकिन आज उनकी छुट्टी भी थी। छुट्टी थी नहीं, आज उन्होंने छुट्टी ली है, वो मैं आपको बताऊँगी वो किस वजह से ली है। तो बोले आज मार्केट भी है तो आप चलना मेरे साथ। में बोली ठीक है, मैं देख भी लूँगी इसी बहाने। तो ज़ारा, मैं और ज़ारा के पापा निकल गए थे मार्केट के लिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह शाम का टाइम था, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ गर्मी तो पड़ती ही नहीं है, बेंगलोर में ज़्यादा मौसम बहुत अच्छा रहता है, एकदम ठंडा मौसम रहता है। तो ये वो एरिया है जहाँ हम लोग रहते हैं। यहाँ दिवाली की वजह से बहुत सारी दुकानें भी लगी थी, दुकानों में बहुत रौनक थी, कपड़ों की शॉप वगैरह और खाने पीने की चीज़ भी बहुत सारी थी लगी हुई, जैसे समोसे, बहुत कुछ था खाने के लिए। तो फिर हम लोग निकल रहे थे मार्केट के लिए। आप लोगों को ज़्यादातर मैं बाइक पे सब कुछ दिखाऊंगी बैठकर, क्योंकि बहुत कम हम बाइक से उतरे थे, ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदना था, इसलिए थोड़ा बहुत लिया और चले गए। यहाँ पर ना सिग्नल लग चुका था तो हम इधर खड़े थे। फिर यहाँ पर जो बाजू में मार्केट थी वो भी बहुत ही प्यारी थी, फूल वगैरह सब बिक रहे थे, और जो बाजू में दुकान थी वो भी बहुत अच्छी थी। जैसी जैसी हम आगे बढ़े तो वैसी हमारी मार्केट आ चुकी थी। यहाँ पर सब लोग अपने अपने घर के लिए सौदा ख़रीद रहे थे। जो औरतें थीं उसमें आदमी भी थे, क्योंकि जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी रहती है अक्सर वही लोग घर की ज़िम्मेदारी उठाते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग थे, औरतें भी थीं तो आदमी भी थे, सब अपना अपना सामान ख़रीद रहे थे। तो आज मैं भी ज़ारा के पापा के साथ आई थी। तो ये है मार्केट पूरा। जैसे ही हम निकले थे तो आप देख सकते हो अभी तो शाम है, काफ़ी उजाला है। और यहाँ पर सब चीज़ ऐसी बिक रही थी जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे मैंने मार्केट में एंट्री करी थी तो काफ़ी अच्छा फील कर रही थी मैं उस टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे गर्दी बढ़ती गई वैसी वैसी मेरी हालत ख़राब होती गई, क्योंकि ज़ारा मेरे साथ में थी तो उसका भी मुझे डर था। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सवारियाँ भी रोड से निकल रही थी तो और डर था। बच्चा साथ में रहता है तो अक्सर डर ही लगता है, अकेले होते हैं तो इतना टेंशन नहीं रहती, लेकिन जब बच्चे साथ होते हैं तो बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर ना जंगल की तरफ मार्केट थी, पीछे पूरा जंगल है, पेड़ इतने प्यारे थे, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, गर्मी का तो कहीं से कहीं तक नामो निशान था ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाइक रोकी तो यहाँ पर हम कोतमीर देख रहे थे, कोतमीर यानी हरा धनिया देख रहे थे, हरा धनिया और पुदीना था यहाँ पर। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया, अंदर से थोड़े पत्ते उसके पीले थे। तो ज़ारा के पापा बोले कैसा है, मैं बोली नहीं सही नहीं है। वही देख रहे थे तो हम लोग साइड में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे उनका। तो ज़ारा के पापा चले गए थे कुछ ख़रीदने के लिए और जगह ट्राई करने के लिए कि क्या क्या कहाँ मिलता है। मैं सच बताऊँ ना तो मुझसे मार्केट करना बिल्कुल नहीं आती। जैसे ही मैंने मार्केट में एंट्री करी उस टाइम पे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसी जैसी गर्दी होने लगी वैसी वैसी मेरी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि मैं कभी मार्केट नहीं करी मैंने कभी भी। शादी को मेरी 5 साल हो चुका है, हो जाएगा इंशाल्लाह नवंबर में 5 साल हो जाएगा। मैंने कभी मार्केट नहीं करी, अक्सर मेरी सास करती थी ससुराल में, या हम लोग बेंगलोर में हैं तो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो कोई नहीं, थोड़ा घूमना भी था, इसी बहाने थोड़ा घूम भी लिए। कहीं नहीं गए तो क्या हुआ, मार्केट में घूम लिए, घूमने से मतलब है। ज़रूरी नहीं है कि ये घूमना उसी को बोलते हैं हम लोग अच्छी जगह जाएं खाएं पिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़रों में घूमना उसको भी बोलते हैं। हम कहीं भी कभी भी निकल जाएं बाइक पर तो मैं उसको अपना घूमना ही मानती हूँ। हाँ, हम थोड़ा बहुत घूमे, अच्छा लगा। तो यहाँ पर बिक रही थी गोभी यानी फ्लावर, मुंबई में इनको फ्लावर बोलते हैं, करेले, बैगन, बैगन भी 3 रंग के बैगन थे, भिंडी वगैरह सब बहुत ही अच्छा था। हरी हरी मार्केट नज़र आ रही थी। बैगन भी, मैं अक्सर बैगन का सालन बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने बैगन दूसरे वाले ट्राई करे थे,
रोज़ नहीं, मतलब वो वाले बैगन खा लेते हैं, लेकिन मैंने दूसरे वाले बैगन इस बार ख़रीदे थे। तो जितने बैगन और करेले यहाँ दिखने में अच्छे लग रहे थे ना, करेला माशाल्लाह इतना हरा भरा इतना प्यारा दिख रहा था, लेकिन मेरे घर में कोई खाता नहीं है, ना ज़ारा के पापा खाते हैं ना मैं खाती हूँ। सब्ज़ियाँ तो इतनी थी मार्केट में बेहिसाब थी, जितनी ख़रीदो उतनी कम कम है, लेकिन बहुत सारी सब्ज़ियाँ इसमें ऐसी भी थी जो ज़ारा के पापा बिल्कुल नहीं खाते हैं। इसी वजह से फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ और मैं खाती भी नहीं हूँ। करेले देखकर तो मेरा मन हुआ कि ले लूँ, लेकिन ना मैं खाती हूँ ना ज़ारा के पापा खाते हैं, तो मैंने करेले नहीं लिए। तो यहाँ पर हो चुकी थी थोड़ी थोड़ी रात। फिर यहाँ देख रहे थे ज़ारा के पापा आमला उनको नाश्ते में चाहिए रहता है, बीट रूट और आमला वो खाकर जाते हैं ऑफिस, तो वो अपने लिए आमला देख रहे थे। ज़ारा का भी मन था, ज़ारा बस फिराक में थी आमला चुराने की उसको भी आमला बहुत पसंद है, खट्टा खट्टा गोल गोल बोलती है उसको। तो उसने एक हाथ में उठा लिया था, फिर मैंने उसको वापस रखवा दिया। यहाँ पर कैरी भी थी, कैरी माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी थी, मेरी तो नज़र कैरी पे थी। और आंटी यहाँ पर जब मिर्ची दे रही थी ना, तो हाथ से थैली बांध कर दे रही थी ताकि मिर्ची ना लग जाए। यहाँ पर कैरी का कलर, बैगन अक्सर तो मार्केट में हर जगह बैगन ही बैगन नज़र आ रहे थे, हर जगह बैगन। यहाँ मूली, कच्चे केले की सब्ज़ी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। और फिर यहाँ मैं खड़ी होके इंतज़ार कर रही थी ज़ारा के पापा का। तो यहाँ है मेरी ज़ारू, हेलो क्या कर रहे हो बेटा। तो ज़ारा बहुत मस्ती कर रही थी, तो मैं उसका हाथ पकड़ के एकदम टाइट करके पकड़ी थी। और ये देखिए जंगल ही जंगल है, और जैसे ही हम आए थे उस टाइम पे कितनी रोशनी थी और अंधेरा हो चुका था। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए, थोड़ा संतरा लिया ज़ारा के लिए। ज़ारा को संतरा बहुत पसंद है, पूरी मार्केट में उसने संतरे बोल के सर दर्द कर दिया। तो हमने यहाँ पे संतरा ख़रीदा। संतरा ख़रीदने के बाद हमने यहाँ पर पिया थोड़ा सा गन्ने का जूस। एक ही गिलास लिया था हम लोगों ने, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मैंने बोला कि गन्ने का जूस पीते हैं। शायद हमारी तरफ मेरे गांव में क्या होता है ना, बर्फ़ डाल के देते हैं उसके अंदर, जो ठंडा रहता है ना, एकदम अच्छा लगता है पीने में भी। लेकिन उन्होंने भैया जी ने ऐसे ही दे दिया था, गरम था, तो अच्छा भी नहीं लगा। एक ही गिलास लिया हम लोगों ने, थोड़ा थोड़ा करके पिया, बाकी हमने ज़ारा को दे दिया। और जो बाजू में जो मैंने दुकान दिखाई थी ना, उधर ज़ारा डब्बे मांग रही थी मसालों के, कि मसालों के डब्बे ख़रीद लिए। अभी से ज़ारा अपनी किचन की तैयारी कर रही है। तो ये ले लिया था हमने गन्ने का जूस। सच बताना आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में अच्छे कमेंट ज़रूर करना। अगर कुछ कमी लगी हो तो वो भी मुझे बताना, आप लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और ये पी रही है ज़ारा जूस। फिर ज़ारा से लेके थोड़ा सा मैंने भी पिया, थोड़ा सा मैंने ज़ारा के पापा को भी पिलाया। मैंने बस एक ही घूंट पिया था, ज़्यादा नहीं पिया क्योंकि गर्म था वो। तो यहाँ बन गई थी ज़ारा की मूंछें, ऊपर करो, छोड़ ही नहीं रही है। देखो बन गई है मेरी बिल्ली ज़ारू, माशाल्लाह नज़र न लगे। तो हम आ चुके थे अपने एरिया में, देखिए कितनी रात हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और फिर मिलते हैं सीधा खाने पे। तो आज ज़ारा का पापा का बर्थडे था, मैं आपको बोल रही थी ना आज कुछ खास डे है, तो यही वजह थी। इन्होंने छुट्टी करी थी तो बाहर से खाना आया था, मैंने घर में खाना नहीं बनाया था। तो फ्राइड राइस था, नूडल्स थे और इसमें मंचूरियन था और थोड़ी चिकन फ्राई था। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर हमारी मूवी लगी थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।